नमस्कार साथियों, नाथ पब्लिकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपने जिस बुक की जानकारी आपको अवेलेबल करवा रहे हैं उसका संबंध फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर से है और वो उसका मॉडल पेपर है। उस मॉडल पेपर की क्या विशेषताएं हैं, उसके अंदर क्या क्या दे रखा है, वो सब बातें अपन यहाँ पर करेंगे। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये नाथ पब्लिकेशन जो इसका संबंध है वो स्कूल व्याख्याता के प्रथम प्रश्न पत्र से है। इसमें टोटल 21 पेपर हैं। सबसे मेन चीज़ तो ये है कि इसमें व्याख्या दे रखी है। व्याख्या दे रखी है, इसमें टोटल आज तक के 15 पेपर हुए हैं आरपीएससी के द्वारा 2011 से 2024 तक। वो सारे के सारे सोल्व पेपर हैं, उसके साथ सॉल्यूशन दे रखा है। प्लस इसमें 6 प्रैक्टिस सेट हैं। प्रैक्टिस सेट की क्या विशेषता है वो भी मैं भी आपको बताने वाला हूं। तो ये नाथ पब्लिकेशन जिनके मार्गदर्शन में या जिनके साथ ये तैयार हुआ है, पवन भंवरिया सर, विक्रम सिलाय सर, विनोद स्वामी सर, बाकी टीम नाथ पब्लिकेशन के जितने भी जो मेंबर हैं, जिन जिनका जो सब्जेक्ट है उन्होंने इसको तैयार किया है। और इसमें क्या क्या विशेषताएं वो मैं आपको सारी की सारी बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो अपन बात कर लेते हैं, हालांकि इसके अंदर मैटर क्या है वो सारी की सारी बात भी अपन करेंगे, ठीक है। देखिए, अंदर इसके अंदर है टोटल जो मॉडल 15 पेपर हैं। ये 15 जो पेपर हैं ये तो पीछे जो एग्जाम में आए हैं, है ना, पीछे जो एग्जाम में आए हैं वो है, पीछे जो भी एग्जाम के अंदर आए हैं वो है सारे के सारे। इसकी इनकी विशेषता तो क्या है, इनकी विशेषता तो यह है कि इनकी व्याख्या दे रखी है, यानी इनका सॉल्यूशन दे रखा है। और फिर यहाँ पर सॉल्यूशन में ये हो जाता है कि जो गणित वाला जो भी है, रीजनिंग वाला है, इंग्लिश वाला है, हिंदी वाला है, ये थोड़ा सा और आपके आसान हो जाता है निकालने में, आपको भटकना नहीं पड़ता है। क्योंकि वैसे भी आपको आरपीएससी की साइट पे ये पेपर मिल जाएंगे, ये बात सब जानते हैं, ये इनकी आंसर की मिल जाएगी, ये भी आप सब जानते हो। लेकिन जब आप या तो उसका प्रिंट आउट निकालोगे तो वैसे ही ये पर पेज के हिसाब से आप निकालोगे तो फिर वो तो वैसे ही बहुत महंगा पड़ने वाला है ना। प्लस सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। दूसरी बात, ये दूसरा नया क्या है, दूसरा नया है इसके अंदर प्रैक्टिस सेट है। क्या है? प्रैक्टिस सेट है। और इन प्रैक्टिस सेट की संख्या कितनी है? इनकी संख्या 6 है। अब इन प्रैक्टिस सेट के अंदर क्या है, इनके अंदर पॉइंट ध्यान रखो। इसमें एक तो ये है कि जो आपका जो भी आपके विकल्प दे रखे हैं, इन विकल्प के सामने क्या होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए। वो आंसर इनके सामने नहीं है। ये आंसर कहाँ है? जब ये प्रैक्टिस सेट समाप्त होगा, जैसे ही ये 75वां क्वेश्चन आएगा, 75वां क्वेश्चन समाप्त होगा, उसके नीचे आपको क्या दे रखी है, इसकी आंसर की दे रखी है। जैसे मैं आपको दिखा दूंगा अभी, वैसे मैं पूरा नहीं दिखाऊंगा, अदरवाइज तो आपके क्वेश्चन यही आ जाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस फिर आप किस बात की करोगे। इसलिए मैं थोड़ा सा बोर्ड पे बता रहा हूँ, है ना। पेपर अपने वहीं एक आधा देखेंगे, सारा नहीं देखेंगे, है ना। फिर इसके जस्ट नीचे आप आओगे तो यहाँ क्या दे रखी है, इनकी व्याख्या दे रखी है, या इनका सॉल्यूशन दे रखा है। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, यहाँ पर मान लीजिए कि एक 65 नंबर का कोई क्वेश्चन है, और वो सपोज करो कि गणित का है वो क्वेश्चन, है ना, या फिर रीजनिंग का है, तो इसका सॉल्यूशन आपको इसके नीचे मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। इसलिए ये प्रैक्टिस करने के लिए, है ना, और बहुत अच्छी है। दूसरी बात ये कि इसके अंदर एक चीज क्या है, इसके अंदर एक चीज ये है कि ये जो प्रैक्टिस सेट हमने तैयार किए हैं, ये आपके अभी जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसके अंदर साइकोलॉजी भी है, और साइकोलॉजी के हमने हर मॉडल पेपर के अंदर, हर प्रैक्टिस सेट के अंदर 7 क्वेश्चन डाले हैं, क्योंकि 75 क्वेश्चन बनाने हैं तो फिर बाद में उसको अरेंज भी करना पड़ेगा। तो इसमें ये जो नया है वो एक चीज ये है कि 7-7 क्वेश्चन आपके साइकोलॉजी के भी अंदर है, तो फिर 42 क्वेश्चन हो गए ना। दूसरी बात ये कि इसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी हैं, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी हैं, और करंट अफेयर्स भी हो सकता है उतना हमने नज़दीक से लेने की कोशिश की है, जहां ये मतलब पेपर प्रेस में गया है उस टाइम से, है ना। तो वो करंट अफेयर्स के अंदर करंट अफेयर्स भी इसके अंदर डाल दिया गया है वो, ठीक है ना। तो क्वेश्चनों का पैटर्न वैसा ही है जैसा आरपीएससी पूछ रही है। दूसरी बात ये, प्रैक्टिस डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं डाला है, वो आपको दिखा दिया जाएगा आगे। कोशिश यही है कि एक क्वेश्चन में आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको सीख पाओ। स्टेटमेंट के रूप में दे दिया, मिलाने के रूप में दे दिया, संगत है संगत का दे दिया, इस टाइप से क्वेश्चन आपको मिलेंगे इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये प्रैक्टिस सेट की विशेषता है, इसके अंदर नया ये है, ठीक है ना। 6 प्रैक्टिस आइटम ज़्यादा भी डाल सकते थे, कोशिश भी थी, लेकिन पेज की संख्या बढ़ रही थी, क्योंकि यदि सॉल्यूशन अपन करेंगे तो एक स्वाभाविक सी बात है कि सॉल्यूशन करेंगे तो फिर पूरा सॉल्यूशन होगा तो पेज की संख्या बढ़ेगी। तभी तो इसकी पेज की संख्या क्या चली गई, 254 चली गई है। फिर दूसरी बात, एक इसके अंदर और नया क्या है, एक इसके अंदर है ओएमआर शीट। लास्ट में आपको 6 ओएमआर शीट दे रखी हैं, वो ओएमआर शीट वहां से आप काटो, बीच में इसलिए नहीं दी क्योंकि फिर आपके किताब का खराब होती। लास्ट में ओएमआर शीट दे रखे कितनी,
6 OMR शीट दे रखी है। इन 6 OMR शीट के अंदर वहां से आप काटिए और प्रैक्टिस सेट नंबर 1 लगाइए, उसको सोल्व करिए, उसके बाद आंसर की से मिलाइए। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है वो आप कहां से देखिए, उसे व्याख्या से देखिए। तो ये आराम से बेफिक्र जहां यदि पढ़ रहे हैं, घर में, लाइब्रेरी में, कोचिंग में, जहां भी आप पढ़ रहे हैं, ये चीजें आप खुद कर सकते हो। ये आपके लिए हेल्पफुल होगी, ये मॉडल पेपर आपके लिए हेल्पफुल होगा। अब इसके अंदर मैटर दे रखा है, उसके अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जैसे ये देखिए आप, ये जो मॉडल पेपर है, ये देखिए, ये मॉडल पेपर इस तरह से है। ये यहाँ पे ये वही बात है जो पीछे अपन ने बात कर ली है कि इसमें 15 सोल्व पेपर हैं 2011 से 2024, 6 आपके प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं। 2011 से 2024 तक कौन कौन से एग्जाम हुए उनका ये विवरण दे रखा है कि भाई ये सामान्य शिक्षा के ये हुए हैं, संस्कृत शिक्षा के ये हुए हैं, है ना। इसके बाद ये जो भी जिन्होंने तैयार किया है ना, पवन भौरिया सर, विकास सिलाइस, विनोद स्वामी सर हैं, विक्रम सिलाइस सर हैं, राजेंद्र खदाव सर हैं, ठीक है ना। अब देखो इसके अंदर फिर बाद में ये इंडेक्स है। इस इंडेक्स के अंदर देखिए आप, इंडेक्स में आप जाओगे तो यहाँ पर जैसे ये पहला जो आपके पेपर दे रखा है वो 12 पेज का है। 12 पेज का इसलिए हुआ क्योंकि इसमें सॉल्यूशन है। फिर देखो ये लगभग एवरेज दिख रहा होगा आपको, 12, 24, 36, है ना। तो लगभग 12-13 पेज के हिसाब से, और इसमें ये आपके ये डाल दिए गए हैं कि जैसे ये 3 नंबर क्वेश्चन है, ये आपके 2022 का जो था, जो 15 अक्टूबर 2022 को हुआ था ग्रुप बी के अंदर, वो पेपर है यहाँ पर, ठीक है ना। और ये लेटेस्ट आपका ये 17 नवंबर 2024 को जो संस्कृत डिपार्टमेंट वाला हुआ था वो शुरू में है। इसी हिसाब से डाला है, पहले 24 वाले, फिर 22 वाले, फिर 20 वाले, फिर 18 वाले, इस तरह से इनको डाल दिया हमने। लास्ट में जो पेपर है वो 2011 है। 190 पेज तो इनके हो गए क्योंकि सॉल्यूशन था इनके साथ, प्लस यहाँ ये प्रैक्टिस सेट है, यहाँ ये 191 से लेकर 250 तक ये है, यहाँ पर क्या ये प्रैक्टिस सेट है। और लास्ट में क्या दे रखी है, लास्ट में OMR शीट दे रखी है। हम आपको दिखाएंगे OMR शीट भी कैसी है। अब देखिए यहाँ पे जैसे अपन बात करते हैं ये क्वेश्चन है किस टाइप के, जैसे मान लीजिए कि ये एक आपका गणित का क्वेश्चन है, ये गणित का क्वेश्चन है। अब ये आया हुआ क्वेश्चन है ये गणित का, तो ये तो आपके सामने आपके पास भी मिल जाएगा। इसका सॉल्यूशन ये है कि ये आया कैसे, ये इस किताब में दे दिया, ठीक है ना। ये गणित का क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब आप आगे आ जाओ, जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन आप जीके का ले लो, जैसे ये एक क्वेश्चन आपके राजस्थान जियोग्राफी का है कि भानगढ़, सिरावास, बिलाली कहाँ स्थित है ना। ये केंद्रीय अरावली प्रदेश, दक्षिणी अरावली प्रदेश, उत्तरी अरावली प्रदेश या पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र की पहाड़ियों में, ठीक है ना। तो ये उत्तरी अरावली प्रदेश। अब उत्तरी अरावली की जितनी भी चोटियां हैं उनकी पूरी की पूरी टेबल यहाँ डाल दी कि आगे भी यदि उत्तरी अरावली की चोटियों से प्रश्न पूछा जाएगा तो आप यहाँ से आराम से कर सकते हो। क्लियर मेरी बात। ये जैसे पॉलिटी का क्वेश्चन आ गया। अब उसके आप आगे जाओगे, जैसे ये भी आपके क्या दे रखा है कि कल्चर का क्वेश्चन दे रखा है। जैसे यहाँ देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है ना, ये पहले ये देखो आप, जैसे ये आपके क्या है कि साइंस का क्वेश्चन दे रखा है ये, ठीक है ना। ये आपको एक अभिक्रिया दे रखी है और पूछा है कि ये अभिक्रिया किसका उदाहरण है, कि भाई द्विस्थापन अभिक्रिया का है, विस्थापन अभिक्रिया का है, वियोजन अभिक्रिया का है या फिर संयोजन अभिक्रिया का है। तो यहाँ पर ये हमने इसको सोल्व करके दे दिया है आपको। तारागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है, ठीक है ना। अब ये पूरा का पूरा इसके अंदर विवरण आ गया कि तारागढ़ दुर्ग के और क्या क्या नाम है। तो गढ़बिटली है, पूर्व का जिब्राल्टर है, दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर है, अजय मरु दुर्ग है, ठीक है ना। तारागढ़ इसको क्यों कहा, एक और तारागढ़ है जो बूंदी के अंदर है, ठीक है ना। तो उसकी बात भी हमने कर दी यहाँ पर। फिर आप जाओगे, जैसे ये आप देखिए, ये क्वेश्चन आपके किसका दे रखा है, विज्ञान का क्वेश्चन दे रखा है, तो ये भी आपको सोल्व करके दे रखा है, ठीक है ना, इस तरह से, है ना। फिर ये देखो इस तरह से ये आप देखोगे ना, जैसे ये 6 नंबर पेपर है, ये 6 नंबर पेपर है, तो ये है क्या, ये 2022 का है ये, ठीक है ना, सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट का। डेट इसकी दे रखी है। इस तरह से हर जो 15 पेपर है उन सब की हेडिंग आपको इस तरह से मिलेगी, ठीक है ना। ये एक क्वेश्चन आपका जैसे मान लीजिए कि राजस्थान में अनुसूचित क्षेत्र में राज्यपाल की शक्ति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो ये इसका स्टेटमेंट दे रखे। अब ये पूरा का पूरा इसका विवरण आ गया। ये देखो इतना बड़ा विवरण दे रखा है ये, ठीक है ना। अब उसके बाद आगे चलिए, ये मान लीजिए क्वेश्चन है, अपन इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये 7 नंबर जो आपका पेपर है जो 2022 के अंदर आयोजित हुआ था, 2022 का ही, ठीक है ना, कि उस समाचार पत्र को चिन्हित कीजिए जिसमें राजा राम मोहन राय अथवा उनकी सहस्ता आत्मीय सभा संबद्ध नहीं थी। तो ये ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर कि बंगाल भाषा का बंगाल गजट है, बांग्ला भाषा का समाचार चंद्रिका, बांग्ला भाषा का संवाद कौमुदी, फारसी भाषा का मिरातुल अखबार, सारा का सारा विवरण इसके अंदर यहाँ पर डाल दिया, सारा का सारा, कि राजा राम मोहन राय के द्वारा 1821 में बांग्ला भाषा में साप्ताहिक संवाद कौमुदी नामक समाचार पत्र प्रारंभ किया गया। राजा राम मोहन राय के सामाजिक तथा धार्मिक विचारों का विरोध करने के लिए 1822 में समाचार चंद्रिका का प्रकाशन हुआ। संवाद कौमुदी के भूतपूर्व सह संपादक भवानी चरण बंदोपाध्याय द्वारा संपादित ये समाचार पत्र हिंदू समाज के कट्टर रूढ़िवादी
गुट का प्रतिनिधि था। 1822 में राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी को बंद कर दिया। अप्रैल में फारसी के प्रथम साप्ताहिक के रूप में मिरातुल अखबार प्रारंभ किया। बंगाल गजट समाचार पत्र को आत्मीय सभा के एक सदस्य हरचंद्र राय के द्वारा 15 मई 1818 को कोलकाता से निकाला। किसी भी भारतीय के संपादन एवं स्वामित्व से निकलने वाला यह पहला समाचार पत्र था। इधर जैसे ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये आपके रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये सोल्व करके यहाँ पे डाल दिया है, ये ठीक है ना। तो इस तरह से ये क्वेश्चन दे रखे हैं। ये जैसे ये आपका एक रीजनिंग का क्वेश्चन है कि आगे वाला पद आया, ये 20 आया कैसे, तो ये 20 ऐसे आया, ये यहाँ पर इनका सॉल्यूशन दे दिया। ये तो इस तरह से ये पीछे वाले जो पेपर हैं उनका क्या दे रखा है, सॉल्यूशन। जैसे ये देख रहे होंगे आपके, ये रीजनिंग के सवाल हैं, ये है ना। आगे देखो आप, ये गणित के क्वेश्चन आ गए आपके। ये देखो ये क्वेश्चन गणित का आ गया कि माध्य माध्यिका एवं बहुलक के मध्य एक प्रयोग सिद्ध संबंध है, तो ये इधर दे दिया है। ये क्वेश्चन देखो आप, ये क्वेश्चन देखिए आप, एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई एक गोले की त्रिज्या के बराबर है। यदि बेलन की वक्राकार सतह के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मूल्य और गोले के आयतन के संख्यात्मक मूल्य के मध्य अनुपात 1:3 है, तो गोले का आयतन क्या होगा, तो ये आयतन होगा। ये इसका पूरा का पूरा ये कैसे आया, तो ये यहाँ पर ये सॉल्यूशन दे दिया, ये ठीक है ना, ये सॉल्यूशन। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे ये क्वेश्चन आपके विज्ञान का क्वेश्चन है, ये देखिए इधर, ये कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिवर्ती चाप के अवयवों का सही क्रम है, ठीक है ना। तो ये सही क्रम है, ये इसका विवरण यहाँ पे नीचे दे रखा है। ये इधर पॉलिटी का क्वेश्चन हो गया आपके, ठीक है ना। आगे देखो ये पॉलिटी वाला क्वेश्चन ये लगातार चल रहा है, ये है ना। ये फिर विज्ञान का आ गया, ये पॉलिटी का आ गया। ये देखो जैसे मान लो एक पॉलिटी वाले क्वेश्चन की बात और कर लेते हैं कि संविधान के अनुसार संघीय मंत्री परिषद में मंत्री अपना पद धारण करते हैं तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। अब ये पूरा का पूरा विवरण दे दिया अनुच्छेद 75 कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाएगी। तो ये पूरा का पूरा इसके अंदर विवरण दे रखा है। ये जैसे राजस्थान जियोग्राफी का हो गया। इस तरह से आप जाओगे, ये जैसे एक हिंदी का क्वेश्चन है, ये हिंदी का सॉल्यूशन। आप अब देखो सारे क्वेश्चन अपन जल्दी जल्दी में इसकी बजाय अपन कुछ क्वेश्चनों पे फोकस कर ले, है ना। जैसे ये हिंदी का क्वेश्चन है, ये संधि का क्वेश्चन है, तो ये पूरा का पूरा नीचे इसका नियम भी दे दिया, इससे संबंधित और उदाहरण भी दे दिए, है ना। तो इस तरह से ये जैसे आप इंग्लिश में जाओगे तो ये इंग्लिश के नीचे यहाँ पर व्याख्या दे रखी है, ठीक है ना। ये देखो इधर, ये आपके हिस्ट्री वाला क्वेश्चन है, इसके नीचे यहाँ पे ये व्याख्या दे रखी है, ये है ना। इस तरह से इनको सेट करके दे रखा है। ये देखो बड़ी बड़ी व्याख्या दे रखी है, ये छोटी व्याख्या नहीं है। ये क्वेश्चन देखो, ये असहयोग आंदोलन का क्वेश्चन है, ये कि कौन सा कथन असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है। 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं। तो ये पूरा का पूरा देखो विवरण देखो आप, 10 मार्च 1922 को साबरमती के सत्याग्रह आश्रम से यहाँ से देखो, ये यहाँ तक इसकी व्याख्या दे रखी है ना। ये जैसे राजस्थान, ये अपने आर्ट एंड कल्चर का है, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है, निर्गुण भक्ति सगुण भक्ति। तो निर्गुण भक्ति सगुण भक्ति का मतलब बता दिया। और आगे वाले पेज पे जाओगे तो सगुण भक्ति के और निर्गुण भक्ति के इनके संतों की लिस्ट मिल जाएगी आपको। ये 14 नंबर पेपर आपका जो कि 2013 में हुआ था, ठीक है ना। तो ये देखिए आप, जैसे ये क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति में अंग्रेज और जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया, ठीक है ना। तो ये देखो इधर, है ना। इस तरह से ये पूरा का पूरा, है ना, कि ठाकुर कुशाल सिंह ने, तो ये इसके बारे में विवरण आ गया कि कुशाल सिंह के नेतृत्व में कौन से युद्ध लड़े गए, बिथोड़ा का युद्ध और चेलावास का युद्ध लड़ा गया। और ये पूरा का पूरा इसके अंदर विवरण आ गया, है ना। इस तरह से फिर देखो निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, अर्जुन लाल सेठी। मतलब ये जेल दे रखी है कि इन जेल का संबंध कौन सी जेल में नहीं रहा। तो जोरावर सिंह बरेली जेल, ये गलत है। जोरावर सिंह बारठ बरेली जेल से संबंधित नहीं है। बनारस षड्यंत्र केस के तहत प्रताप सिंह बारठ को बरेली जेल में रखा गया था। जोरावर सिंह बारठ आजीवन अंग्रेजों की पकड़ में नहीं आया। इस तरह से इनकी क्या दे रखी है, व्याख्या दे रखी है, ये ठीक है ना। तो ये आप कैसे इस तरह से पेपर दे रखे हैं। ये जैसे ये क्वेश्चन आपका देखो, ये कि महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शाहबाज खां को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजा, तो 3 बार, ऑप्शन 2। तो ये देखो इधर, हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप के विरुद्ध भेजे गए सैन्य अभियान, जिसमें से ये शाहबाज खां वाला दे रखा है, ये दे रखा, बाकी और बयान भी दे रखे हैं। तो सारे के सारे बयान दे दिए फिर बाद में, हल्दी घाटी युद्ध के बाद में। ये पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच जो युद्ध लड़े गए उनका विवरण दे रखा है, ठीक है ना। अब उसके बाद जाओ तो ये 15 नंबर जो कि 2011 लास्ट 15 ही है, ठीक है ना। 2011 का ही हुआ था शुरू के अंदर, है ना। तो ये इनकी व्याख्या दे रखी है, ये इनकी व्याख्या दे रखी है, ये ठीक है ना। उसके नीचे आप जाओगे, ये आपके प्रैक्टिस सेट आ गए। जैसे अपन 1-2 प्रैक्टिस सेट की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। 1-2 प्रैक्टिस सेट की अपन बात कर लेते हैं। जैसे ये प्रैक्टिस सेट है कि गागरोण दुर्ग के ये पहला प्रैक्टिस सेट है, ये गागरोण दुर्ग के संबंध में गलत कथन की पहचान करो। अब यहाँ पर 4 आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं कि यह दुर्ग झालावाड़ जिले में स्थित है, यह दुर्ग चंबल और बामनी नदियों के संगम पर स्थित एक जल दुर्ग है। इस दुर्ग में 2 साके क्रमशः है 1423 और 1444 में हुए। इस दुर्ग में औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद। अब इसमें क्या करना, आपको गलत कथन छांटना है। अब इसका उत्तर आपको कहाँ मिलेगा, जब ये 75 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे ना, तब उसके आंसर की में वहां से मिलेगा आपको। वहां से आप देखिए, जैसे यहां पर एक क्वेश्चन ये है
ये देखो, ये राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का है कि राजस्थान की चित्र शैलियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अजारा क्योवरी का संबंध नाथ द्वारा चित्र शैली से है। साहिबराम और लालचंद चित्रकारों का संबंध जयपुर शैली से। बीकानेर शैली का स्वर्ण काल महाराजा गंगा सिंह के काल को माना जाता है। अब इनमें कौन से सही है वो छांटने, तो मतलब क्वेश्चन को उस तरह से, ठीक है ना, कि आप सोल्व करो तो आपको थोड़ा सा आनंद आए उस हिसाब से, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट टिक गया, है ना, आप बिल्कुल एक एक पढ़ के करोगे ना तो आपको और अच्छा लगेगा ये, है ना। ये जैसे ज्योग्राफी के क्वेश्चन आ गए, ये जैसे हिंदी का क्वेश्चन आ रखा है, देखो इधर, ये देखो इधर, है ना, ये हिंदी का क्वेश्चन आ रखा है। ये इधर आपके राजस्थान है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ रखा है कि निम्नलिखित में से राजस्थान में पाई जाने वाली बकरी की नस्ल कौन कौन सी है। तो नीचे ये छांटनी है और फिर नीचे आपको कूट की सहायता से उसका उत्तर देना है। इधर ये देखो हिंदी वाले देखो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन बना रखे हैं, ये देखो इधर, ये देखो, इनको मिलाना है ना। इधर देखो, ये देखिए आप, ये क्वेश्चन देखो, जैसे ये क्वेश्चन देखो आप कि वर्तने की दृष्टि से किस विकल्प के शब्द अशुद्ध हैं। अब ये 12 शब्द हैं, 12 शब्द पढ़ोगे आपको, है ना, तो 12 शब्द सब पता होना चाहिए ना। और फिर इनसे आपको और भी आगे मिल जाएंगे। ये प्रैक्टिस सेट है, 2 आ गया। ये जैसे ये खनिज है, सामने इनके उत्पादक स्थल हैं, इनको मैच करना है और मैच करके और फिर बाद में आपको उत्तर निकालना है। तो ये जो प्रैक्टिस सेट है, जैसे ये आपका एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो आप यहाँ पर सोल्व करोगे। अब सोल्व करके आप आंसर की में मिलाओगे। आंसर की में मेरे हिसाब से कब, जब आप 1 से 75 पूरे कर लो तब आंसर की मिलाओ। आंसर की मिलाने के बाद में आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरा तो ये सही होना चाहिए था, सही नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ, तो नीचे व्याख्या में जाओ ना आप, व्याख्या के अंदर आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। वहां से आप देख लीजिए कि आपका सही क्यों नहीं हुआ, है ना। जैसे ये क्वेश्चन आपका एक गणित का क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, ठीक है ना, इसको आप सोल्व करो आप। ये इधर आपके पॉलिटी का क्वेश्चन दे रखा है ना। ये देखिए इधर, ये इस तरह से ये आंसर की है। ये 1 से लगा के ये 75 नंबर क्वेश्चन तक की ये आपके सामने क्या दे रखी है, आंसर की दे रखी है। अब इस आंसर की से आप मिला लो। आप आंसर की से मिलाने के बाद आप नीचे जाओ तो वहां पर आप व्याख्या देखो इसकी। जैसे ये क्वेश्चन है आपके कोई इसे दशकीय वृद्धि दर से संबंधित हो, कोई ऊपर क्वेश्चन होगा कि राजस्थान में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला दशक 1971-1981 रहा, जहां दशकीय वृद्धि दर 32.97% थी। भारत में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला दशक 1961-71 रहा, जहां दशकीय वृद्धि दर ये थी। यहाँ इधर ये आपके क्या दे रखी है, ये रबी की फसलें दे रखी हैं टेबल बना के, ठीक है ना। इस तरह से इनकी आपको क्या मिल जाएगी, व्याख्या मिल जाएगी। इस तरह देखो, ये इस तरह से व्याख्या मिलेगी, है ना। तो ये व्याख्या पूरी दे रखी है, ये आराम से आप उसको देखो, परखो, है ना, करो। 8, 9, 10, 11, 12 सबकी दे रखी है, कुछ की नहीं दे रखी है। वो या तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन होगा, उसकी ज्यादा व्याख्या नहीं डाल रखी है, ठीक है ना। बाकी गणित, रीजनिंग इनको तो भाई डालना जरूरी था, है ना। ये देखो, ये क्वेश्चन देखिए आप, कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन बना के आपको डाल रखे हैं, है ना। ये देखिए इधर, ये देखो, ये इस तरह से, है ना, इस तरह से ये क्वेश्चन आपके सामने है, ये है ना। ये जैसे करंट के क्वेश्चन, जैसे मान लो कि ये क्वेश्चन आपका, ये करंट का क्वेश्चन है, भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया है ना। ये देखो करंट का कि अंतरिक्ष में 2 उपग्रहों को जोड़ने और अलग करने की दुर्लभ उपलब्धि हासिल करने वाली पहल स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट किसकी पहल है, इसरो की, नासा की, कॉस्मोस की, जाक्सा की, ये यहाँ पे दे रखा है। इस तरह से ये जैसे मैनेजमेंट का क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना, कि प्रबंधन से संबंधित कथनों पर विचार करने, ये 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, सही कौन से वो आपको छांटने हैं, वो आपको छांटने हैं। ये इनकी फिर वापस व्याख्या आ गई, देखो ये व्याख्या दे रखी है इनकी, है ना। अब ये सारी व्याख्या, ये अपने इस पे ज्यादा गौर नहीं करेंगे, वरना तो फिर आप जो इसको प्रैक्टिस करोगे तो फिर आपका मजा खराब हो जाएगा। इसलिए इस पे ज्यादा मैं फोकस नहीं करना, वरना मैं इनको थोड़ा थोड़ा आपको करके बताता। ये आपके व्याख्या हो गई, आंसर की हो गई, है ना। अब लास्ट में सीधा मैं लेके चलता हूँ आपको OMR शीट पे। ये इसलिए मैं गौर नहीं कर रहा हूँ ताकि फिर आप कैसे सोल्व करोगे। ये आपकी क्या है, OMR शीट है। ये इस तरह से ये नाथ पब्लिकेशन की OMR शीट है, ये नाथ पब्लिकेशन की हेल्पलाइन नंबर है। ये वैसे ही है जैसे आपके एग्जाम में आती है, हालांकि मोबाइल नंबर आप भरो तो मोबाइल नंबर आपके पास ही रहने, रोल नंबर कोई आवंटित करेगा नहीं, तो आप लिख लेना कुछ भी 00001, है ना। और यहाँ पर ये वो नाम वगैरह वो तो डाल दिए, ठीक है, उस हिसाब से। ये नीचे आपकी ये क्वेश्चन है, यहां से ऐसे भरोगे इसको, आपको इधर से आप यहां से काटोगे और काट के आराम से सामने रख के इस प्रैक्टिस सेट को आराम से इसको सोल्व करोगे। फिर आप जाओगे आंसर की में और उसके बाद आंसर की में मिलाओ, और यदि वहां गड़बड़ लगती है तो व्याख्या में देखो। यही हम सेम ऐसा का ऐसा काम कहां कर रहे हैं, ये सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर के लिए कर रहे हैं। जहां सेकंड ग्रेड का जो पहला पेपर है वहां पर भी अभी तक 18 पेपर हुए हैं, वो 18 पेपर प्लस प्रैक्टिस सेट हम कितने जोड़ रहे हैं वो अभी चल रहा है। जल्द ही, मतलब ये कि वो कोशिश यही है कि 20 अप्रैल तक उसको भी मार्केट में उतार देंगे, है ना। लगभग हमारा काम हो गया है, ठीक है ना, चल रहा है करेक्शन वरेक्शन का, तो वो हम कर लेंगे जल्दी। वो सेम इसी टाइप का काम वहां पर हो रहा है, ठीक है ना। तो ये मैटर है, बहुत ही अच्छा है, प्रैक्टिस के लिए भी है, प्लस आपको, क्योंकि आप
स्टूडेंट क्या करता है कि वो स्टूडेंट ये करता है कि पीछे वाला पेपर कैसा आया वो उसके इधर उधर डाउनलोड करता है, किताबें लाता है, तो ये एक साथ सारा का सारा काम करके आपको अवेलेबल करवा दिया नाथ पब्लिकेशन से। पढ़ने की आवश्यकता आपको है, प्रैक्टिस की आवश्यकता आपको, इसलिए आप इसकी प्रैक्टिस करो। ओके, धन्यवाद, फिर मिलते हैं किसी किताब के साथ।